जय हिंद। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिंदी के 50 प्रश्नों को। पहला प्रश्न दिया है, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। दुस्साहस में दुस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। सजावट शब्द का प्रत्यय बताइए। सजावट में आवट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। अंकुर में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी इन तीनों में प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित में प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। तो प्रत्यय युक्त सादर हमारा प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। बाकी इन तीनों में प्रत्ययों का प्रयोग किया गया है। एक उपसर्ग के प्रयोग से बना नया शब्द। तो एक उपसर्ग का प्रयोग अवैतनिक में किया गया है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को कहते हैं। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बोलो कोई सुन लेगा वाक्य में रिक्त स्थानों पर क्या आएगा। तो धीरे बोलो कोई सुन लेगा, रिक्त स्थान में धीरे आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वाक्य में शब्दों का क्रम निर्धारित होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम पद क्रम से निर्धारित होता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं। उद्देश्य और विधेय वाक्य के अंग हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। तेंदुलकर ने एक ओवर में 5 छक्के लगाए, इस वाक्य में उद्देश्य है। इस वाक्य में तेंदुलकर हमारा उद्देश्य हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। वहाँ मोहन के कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, यहाँ पर अलावा शब्द प्रयोग होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। तो ये कौन सा है। तो हमारा ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सलमा घर जाती है वाक्य है। सलमा घर जाती है एक सरल वाक्य है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विभेद है। इस वाक्य में बहुत अच्छा विभेद है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। तो वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यह वाक्य हमारा मिश्र वाक्य नहीं है। ये वाक्य हमारा कौन सा वाक्य है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएं। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है। मिलनसार में सार प्रत्यय निहित है। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अविकारी शब्द क्या होते हैं। अविकारी शब्द हमारे हमेशा संज्ञा होते हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग शब्दों के आदि में होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद है, इच्छावाचक वाक्य है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। योग रूढ़ शब्द कौन सा है। योग रूढ़ शब्द हमारा लंबोदर है। लंबोदर किसको कहते हैं, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें से विकारी शब्द कौन सा है। विकारी शब्द हमारा हाथी होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम में यह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? चिट्ठी भेजी गई, इसमें कर्मवाच्य है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। शब्दों के वर्गीकरण का आधार है। शब्दों का वर्गीकरण का आधार अर्थ, रचना, उद्गम ये तीनों ही होते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? तो हमारा अप्रोच में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें अ प्लस परोक्ष है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है? तो घनेरा में भी एरा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, सवेरा में भी एरा प्रत्यय, ममेरा में भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द हमारा कमल है, क्योंकि कमल के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप होगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का साप्ताहिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो दुबला में हमारा प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। अभ्यागत शब्द में अभी उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अभी प्लस आगत। 19 शब्द में उपसर्ग है। 19 शब्द में उन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शब्द होते हैं ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं? तो निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सामान्यतः शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? बनावट के आधार पर शब्दों के भेद 3 होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद नहीं है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद संज्ञा नहीं है, बाकी तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सभी इसके भेद होते हैं। आगत शब्द से संबंधित है। आगत शब्द से संबंधित विदेशी शब्दों को कहते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द नहीं है। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द विज्ञान नहीं है। विज्ञान एक यौगिक शब्द है। विज्ञान हमारा 2 शब्दों से बना है, विधन ज्ञान। योग रूढ़ शब्दों की पहचान करें। तो योग रूढ़ शब्द हमारा पीताम्बर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विकल्प में दिए हुए शब्दों में किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं हुआ है? हॉस्पिटल का तद्भवीकरण नहीं हुआ है। हॉस्पिटल का अस्पताल होगा। जैसे ऑफिसर को अफसर कहते हैं, लैंटर्न को लैंटेन, कैप्टन को कप्तान। कौन सा शब्द अरबी नहीं है? तो कमीना हमारा अरबी ना होकर फारसी शब्द है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।